मैं घर का खर्चा निकालना है, बच्चे की पढ़ाई है। जी, जी। तो मैंने किसी मेरे रिलेटिव से पैसे मांगे थे। जी। जब मैं मेरे बाबा की पूजा कर रही थी उस टाइम उनका फोन आया मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को कुछ नेगेटिव बातें बोली। उसकी वजह से मैं मेरे बाबा के आगे बहुत रोने लगी। मैं बोली, बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ और फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो आप ना मेरे को ना इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो, या तो मुझे मौत दे दो, मैं इतनी परेशान हूँ, या फिर मेरे को इस घर से निकाल दो। तो भैया मैं पूजा कर रही थी, 10वां 11वां दिन था। तो मैं रात को सो रही थी, तो 3 बजे की बात है भैया। तो एक बिल्ली का बच्चा जो मेरे पास सोया हुआ था, तो भैया वो उसको खींच के ऊपर ले जा रही है, बार बार उसको खींच के ऊपर ले जा रही। मैं उसको पकड़ रही हूँ बिल्ली के बच्चे को। ऐसा नहीं है, स्वप्न नहीं था भैया। मैं उठती हूँ तो मेरे बाबा दिखते हैं, बस मैं उनको मेरे सांसों में पिरो रखा भैया। मैं मेरे बाबा को भूलती नहीं हूँ। मेरे बाबा है ना भैया, बस एक चीज है भैया, मेरे बाबा ना मेरे को एक बार मिल जाए ना भैया। हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसते हैं, श्री राम जी के हृदय में हनुमान जी बसते हैं। पैसों की व्यवस्था हो रही है, जॉब की व्यवस्था हो रही है, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं, उनकी अनुभूतियां हो रही है, सुगंध आ रही है, एक अलग पूजा पाठ में विश्वास बढ़ रहा है, प्रभु बच्चे को बचा रहे हैं। तो ये थोड़ी कोइंसिडेंट है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। सीताराम, जय हनुमान। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फिर से मैंने इसलिए कहा कि आप जिन भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं वे करीब 1 साल पहले भी आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली पिछले साल अप्रैल की बात है। उनका एपिसोड नंबर था 316 बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किए थे, रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव शेयर किए थे इन्होंने। अगर आपने उनका पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। बहन, नए दर्शकों के लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। मेरा नाम कौशल गरेवाल है। मैं अभी हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं जॉब करती थी। ओके, हिसार हरियाणा से कनेक्ट कर रहे हैं हमसे, अच्छा लगा जी जानकर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के नए नए प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको तो पता ही है ऑलरेडी कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है, स्पेशली नए दर्शकों के लिए। ये बताएं कि हनुमान जी से आप जीवन में सबसे पहले कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया मेरी जो भक्ति है ना वो बचपन से ही है। मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन से हूँ। घर में मेरे बाबा की पूजा पाठ हो रही थी। हम पूजा करते थे। हमारे गांव में जो मंदिर था उसमें डेली सुबह शाम हनुमान चालीसा चलती थी। तो ऐसे ऐसे मेरे बाबा के करीब तो थी मैं। धीरे धीरे पढ़ाई हुई, फिर शादी हो गई, फिर ऐसे जॉब करती करती लाइफ चलती रही। बाबा ने मेरा साथ देते रहे, मेरे बाबा मेरे साथ ही थे। ऐसे करते करते भैया जिंदगी में बहुत सारे दुख आए, सुख आए, सब कुछ होते होते फिर मैंने घर बनाया था। घर बनाया तो उसमें घर बनाने के बाद मुझे पूजा पाठ करनी थी। घर में मेरे सब देवी देवताओं को बुलाना था। तो मैंने पंडित से पूजा रखवाई। पूजा रखवाने के बाद पंडित ने बोला था कि 11 दिन की पूजा चलेगी। तो अच्छे से पूजा पाठ हो रहे थे। उसमें माता रानी जो मेरी शीतला माता है गुड़गांव वाली, उनकी पूजा हो रही थी। मेरे बाबा हनुमान की पूजा हो रही थी।
गणेश भगवान की पूजा हो रही थी। और ऐसे करते करते भैया 11 दिन गए। उसमें 11 दिन में फिर मुझे ना, जैसे मैं पूजा पे बैठती थी तो माता रानी के विजन होते थे। और कई कई बार सपने भी आते थे माता रानी के, जैसे आगे आगे मेरे बाबा हनुमान जी गदा लेके चल रहे, पीछे मेरी माता काली चल रही है। जी हाँ, तो भैया मेरे को पंडित ने बताया कि आपके ना इष्ट देव हनुमान जी है, तो आप हनुमान जी की पूजा करो। जी तो हाँ, तो भैया फिर मैं हनुमान जी बाबा की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड बीच में एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो मेंटल टाइप हो गए थे। ओ तो मैं जगह जगह, हाँ, तो जगह जगह मैं उनको कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं, कभी किसी तांत्रिक के पास, ऐसे जो बाबा होते हैं उनके पास लेके जाती थी मैं। तो एक बार मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी। जो हनुमान जी का मंदिर है भैया, उसमें मेरे बाबा की मूर्ति है। प्रतिमा बहुत ज्यादा लंबी, 51 फुट के करीब है। ओहो, तो मेरे पति ने ना मेरे को इतना परेशान कर रखा था, मेंटल थे तब। तो वो मेरे को ऐसे गालियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्यों मेंटल थे ना, उनको पता ही नहीं था इस चीज का। जी तो भैया ऐसे करते करते ना मैं मंदिर गई। तो पंडित ने बोला कि आप है ना, पूर्णिमा के दिन जागरण होता है उसमें आओ। तो हम जागरण में गए थे। जी तो जो प्रतिमा थी ना भैया, तो मैं परेशान थी ना, जो प्रतिमा थी मेरे बाबा का जो पाँव था ना, मैंने उस पाँव पे से मेरा माथा रख के मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो भैया एकदम से मैं रोने के बाद एकदम हल्की हो गई, एकदम काम हो गई बिल्कुल। मुझे मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं टेंशन में हूँ। फिर मेरे ऐसे दिल में हुआ कि मेरे बाबा तो मेरी सुनते हैं। वो देखो, मेरे बाबा के पास आने के बाद मैं तो एकदम से ठीक हो गई। जी तो फिर मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं ना बाबा की पूजा करती हूँ। तो मैंने 40 दिन पूजा की थी, उसमें मेरे हस्बैंड ठीक हो गए थे। जी तो उसके बाद भैया मैंने आपकी जो वीडियो है सीक्रेट मिस्ट्री पे, जो भक्तों के अनुभव है, वो मैं देखती थी। जी तो उसके बाद से तो मुझे मेरे बाबा का पता चल गया कि मेरे बाबा तो बस मेरे ही हैं। मैं उनके ओ पीछे लग गई, बस सुबह शाम दिन रात उठूं बैठूं राम राम, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ऐसे करते करते भैया सब कुछ, मतलब जो मैं सोचती हूँ वो हो रहा है। जो मैं मांगती नहीं हूँ, उससे ही पहले मेरे बाबा मेरे को सब दे रहे हैं। नॉर्मल अच्छी जिंदगी चल रही थी। पिछले अनुभव में मैंने आपको बताए थे कि मेरे बाबा की पूजा करने के बाद मेरे साथ क्या क्या अनुभव हुए। जी उसके बाद मेरे बाबा मेरे को स्वप्न में दिखाई देते हैं, कभी वानर रूप में दिखते हैं, कभी खुद दिखते हैं। अच्छे अच्छे अनुभव है, राम का नाम ले रही हूँ, खुश हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, घर चल रहा है, अच्छी बात है, सब चीज ठीक हो रहा है भैया। मुझे जॉब की जरूरत थी, जी क्योंकि मैं घर का खर्चा निकालना है, बच्चे की पढ़ाई है। जी तो मैंने किसी मेरे रिलेटिव से पैसे मांगे थे। जी जब मैं मेरे बाबा की पूजा कर रही थी उस टाइम उनका फोन आया मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को कुछ नेगेटिव बातें बोली। उसकी वजह से मैं मेरे बाबा के आगे बहुत रोने लगी। मैं बोली, बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ, और फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है ये। जी तो मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, मुझे पैसा चाहिए, बच्चे का एडमिशन करवाना है, कुछ नहीं। तो भैया मेरे बेटा एक स्कूल में पढ़ता था, उससे मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना था, क्योंकि वहां पे फुटबॉल बच्चों को खिलाते। तो मेरे बेटा बोला कि मम्मी मुझे उस स्कूल में एडमिशन देना है। जी तो मैंने वहां एडमिशन करवाने गई भैया। तो वहां डायरेक्टर सर से मेरी बात हुई। डायरेक्टर सर से मैंने पूछा, सर कोई जॉब है, मेरा एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट का, तो आप बता दीजिए। तो सर बोले कि हाँ जगह है, और दूसरी चीज कि हमारे ना मंदिर है बालाजी का, हनुमान जी बाबा का, तो वहां पे भी पूजा पाठ करनी है, जी तो हमें एक लेडीज की जरूरत है। जी तो मेरी बाबा की कृपा से मैं जॉब लग गई। मेरी अच्छी सैलरी थी। जिस सैलरी पर मैंने छोड़ा था उससे मेरी 2 गुना सैलरी थी। ओ हाँ, उसके बाद भैया अच्छे से बच्चे की पढ़ाई हो गई, घर खर्चा निकलता गया, ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बाबा के होते गए, स्वप्न में आते रहे, जो मांगती हूँ वो मिलता रहा भैया। उसके बाद मैं पता नहीं, मेरे बाबा का ही संकेत था वो, आकि मेरे को जॉब छोड़नी चाहिए अभी। जी तो हाँ, तो भैया मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर 1 साल होना पूरा होने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं घर में रह रही हूँ, मेरे बाबा की सेवा कर रही हूँ, खुश हूँ अपनी जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं। मुझे जरूरत है कि बाबा मेरे को ये इतने पैसे, होता है कि कल मेरे को इस चीज की जरूरत है, इतना पैसा चाहिए, भैया वो कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है।
कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि मेरा काम कैसे हो रहा है। सोचती नहीं हूँ भैया कुछ भी मैं, बस मैं तो सोचती इतना हूँ कि मेरा कल काम है, बाबा अपने आप देख लेंगे, मुझे क्या टेंशन है। तो भैया मेरे ना एक मैं बताना चाहती हूँ आपको, शादी के बाद ना मैं मेरे ससुराल में थी, तो मेरी शादी के बाद वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी है भैया, वहां पे भूत प्रेत का साया है, मेरे सास को परेशान करती है वो नेगेटिविटी, मेरे हस्बैंड को नेगेटिविटी परेशान करती थी, मुझे भी करने लगी थी वो। तो उसे 3 साढ़े 3 साल हुए होंगे शादी के बाद। तो मैंने ये अपना राजस्थान का लोक देवता है रामदेव जी बाबा जी, बाबा राम। जी है, हाँ मैं उनको बहुत मानती थी बचपन से। तो मैंने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी भैया मेरे ससुराल में, जो नेगेटिविटी परेशान कर रही थी। तो पूजा पाठ शुरू की मैंने, मेरे बाबा को बोला कि हे रामदेव जी बाबा, आप तो मेरे राम के स्वरूप हो, कृष्ण जी के अवतार हो, तो आप ना मेरे को ना इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो, या तो मुझे मौत दे दो, मैं इतनी परेशान हूँ, या फिर मेरे को इस घर से निकाल दो। तो भैया मैं पूजा कर रही थी, 10वां 11वां दिन था, तो मैं रात को सो रही थी, तो 3 बजे की बात है भैया जी। 3 बजे ना, मैं इतनी आंधी चल रही है, जोर जोर से गेट की आवाज आ रही है, बड़ा बड़ आवाज आ रही भैया, बहुत ज्यादा। तो एक लेडीज आई सपने में मेरे पास, मेरे को सब कुछ दिख रहा है, सब सपना जरूर है भैया, पर वो मेरे को सब चीज दिख रही है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। वो नेगेटिविटी आती है, जहां मैं मेरे बाबा की पूजा कर रही थी ना, वो मेरे को ऐसे इशारे कर करके वो उस पूजा कक्ष की तरफ ले जाने की कर रही कि इधर जा तू। और एकदम से मेरी आंख खुली भैया, मैं बहुत परेशान हो गई। हाँ, सुबह मैंने सबसे पूछा कि रात को आंधी आई थी क्या, तो सब बोल रहे हैं नहीं नहीं आंधी तो नहीं आई थी रात को। तो मुझे तो पता चल गया कि जो नेगेटिविटी मेरे घर में पूरे मेरे ससुराल वालों को परेशान कर रखी है, मुझे भी परेशान कर रही है। पर जो मैंने मेरे रामदेव जी बाबा से मांगा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, या तो मुझे यहाँ से निकालो या फिर मेरे को मौत दे दो, तो मेरे रामदेव जी बाबा ने मेरे को वहां से भैया निकाला। मेरे छोटा भाई मेरे को गुजरात सूरत में लेके गया, मैंने वहां पे जॉब की। हाँ, जब मेरी जॉब छूट जाती थी तो मैं मेरे हनुमान जी बाबा के मंदिर जाती थी, वो मेरे को जॉब एडजस्ट करवा देते थे। ऐसे ऐसे भैया टाइम निकलता गया। जो नेगेटिविटी मेरे ससुराल में जो थी ना भैया, वो मेरे को परेशान करती आ रही थी। मैंने अपना ससुराल छोड़ वहीं दिया जी जहाँ पे भैया। आप जहाँ पे आप जा रहे थे वहां पे भी आपके साथ वो नेगेटिविटी परेशान कर रही थी? वो सूरत जो गुजरात में रहती थी भैया, वहां पे कम करती थी, वो परेशान तो कर रही थी मेरे को, ज्यादा नहीं, वो ज्यादा परेशान करती थी मेरे ससुराल में। उस समय क्योंकि वो आपकी भक्ति कैसी थी बालाजी की? बालाजी की भक्ति नहीं थी भैया, उस समय बालाजी की शरण में आप नहीं? नहीं भैया, बस था कि घर में पूजा पाठ होती थी, वो अलग बात है। जो मेरे भाव है, जो मैं बेटी हूँ मेरे बाबा की, वो नहीं थी भैया। इतनी जगह गए थे, भक्तों के पास, बाबाओं के पास इतने चक्कर काटे थे भैया, कभी ये चीज का सॉल्यूशन मिला ही नहीं हमें। तो देखो हनुमान जी के प्रति विश्वास आपका कब बढ़ा? ये विश्वास बढ़ा भैया, आपकी जो सेक्रेट मिस्ट्री की जो वीडियो देखी थी ना मैंने, उसके बाद तब से तो सब कुछ ठीक हो गया भैया। मैं डिप्रेशन में थी, वहां से भी मैं निकली हूँ। और जो नेगेटिविटी थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ भैया। जो नेगेटिविटी मेरे को 15 साल से पीछे थी मेरे, उसके बारे में बता रही हूँ। तो वो भैया मेरे को परेशान कर रही थी। तो एक दिन जब मैंने यहाँ जो हिसार में घर बना रखा है, यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ की बात है भैया, आज से 2-3 साल पहले की बात है जी। तो रात को मैं सो रही थी ना, वो नेगेटिविटी पहले मेरे बाल खींचे भैया, उसने बाल खींचने से मैं एकदम से उठ गई और मेरे कान में आके बोल रही है हेलो, ऐसे जेंट्स की आवाज आ रही है हेलो। तो मैं एकदम से घबरा गई, मेरे को बहुत सारा डर लगा कि एकदम से क्या हो गया मेरे साथ। तो एक बिल्ली का बच्चा जो मेरे पास सोया हुआ था, तो भैया वो उसको खींच के ऊपर ले जा रही है, बार बार उसको खींच के ऊपर ले जा रही, मैं उसको पकड़ रही हूँ बिल्ली के बच्चे को। ऐसा नहीं है, स्वप्न नहीं था भैया, ये असलियत थी ये चीज। हाँ, तो वो नेगेटिविटी मेरे को ना परेशान कर रही थी। उसके बाद से घर में हस्बैंड काम नहीं करते थे, ये सब चल ही रहा था। तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो मैं डिप्रेशन में थे ही। उसके बाद से
परेशानी बढ़ती गई क्योंकि वो नेगेटिविटी थी भैया, वो कुछ अच्छा करने ही नहीं दे रही थी। जी, तो ऐसे-ऐसे करके भैया मेरे बाबा की धीरे-धीरे, हो सकता है मेरे बाबा ने मेरे को बुलाया हो अपने शरण में, जी, तो धीरे-धीरे मैं उनके शरण में गई, फिर मैं भजन सुन रही थी, एक दिन फिर आपका वीडियो जी, देखा, फिर मेरे समझ में आया कि जिस चीज़ को मैं ढूँढ रही हूँ, जिसके लिए वो एक प्यास होती है ना भैया अंदर जी, कि मैंने जन्म तो ले लिया है, मेरा वजूद क्या है? मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे? वो जो चीज़ थी ना भैया, वो आपकी वीडियो देख के मुझे पता चली कि वो मेरे बाबा, मैं मेरे बाबा की तलाश में थी भैया। हुँ, और जैसे ही मैंने मेरे बाबा की पूजा की ना, सब कुछ ठीक हो गया। एकदम से अभी नेगेटिविटी से एकदम खत्म है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले मैं 3-3 4-4 गेट बंद करके अंदर जाके सोती थी। अब मैं बाहर आंगन में भी सो लेती हूँ भैया, बिल्कुल डर नहीं है मेरे को, कुछ भी डर नहीं है। क्या और मैं उठती हूँ तो मेरे बाबा दिखते हैं। बस मैं उनको मेरे सांसों में पिरो रखा भैया, मैं मेरे बाबा को भूलती नहीं हूँ। मेरे बाबा है ना भैया, बस एक चीज है भैया, मेरे बाबा ना मेरे को एक बार मिल जाए ना भैया, मेरे बाबा मेरे को मिल जाए। वे आपके साथ है, आप चिंता ना करें। देखिए, वे अपने हर भक्त के साथ हैं और कृपा हो रही है, इसलिए ये सारे अनुभव हो रहे हैं। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। चैलेंजेस तो हैं जीवन में, मगर आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी वे दे रहे हैं। जीवन में मैं सिर्फ बहुत स्ट्रोंग हूँ भैया, यस, स्ट्रोंग है, पर मेरे ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबा चाहिए भैया। वे तो ऑलरेडी आपके साथ है, आप चिंता ना करें, वे आपके साथ हैं। देखिए, इतने चैलेंजेस चैलेंजेस तो चलिए, ये हमारे कोई प्रारब्ध होंगे जिसके कारण हमें ये चैलेंजेस आते हैं, मगर प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। और आज भी देखिए, चलिए ये एक पुराने अनुभव से आपके एक सवाल पूछता हूँ मैं। जैसे पहले सेशन में आपने कहा था जब भी आप पूजा पाठ करते थे तो आपको एक अलग सुगंध आती, जिसके बारे में आपने पहले अनुभव में कहा। वो कैसा अनुभव रहा? आज भी वो अनुभव होता है आपको? हाँ भैया, वो सुगंध मेरे पास रहती है। और मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरे को दूर से मंदिर, मतलब मैं देखती नहीं हूँ मंदिर को, मुझे सुगंध तेज आएगी तो मुझे पता चल जाता है कि आगे मेरे बाबा का मंदिर है। क्या बात! उस सु मैं मेरे बाबा के बहुत करीब हूँ भैया। उस सुगंध का कोई वर्णन? वर्णन कुछ नहीं है भैया, वो मुझे अलग ही सुगंध है, वो जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं की, जो अभी 1 साल से महसूस कर रही हूँ। वो आपको हनुमान जी की भक्ति में ही आती है। आती है भैया। क्या बात! प्लीज़, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। उस और सुगंध के बिना भैया, उसकी वो सुगंध है ना, उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हिम्मत रखें, देखिए प्रभु ऑलरेडी आपके साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, क्योंकि ये तो शुरुआत की भक्ति में ही उतने अनुभव कराए प्रभु ने आपको। तो जैसे-जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ते गए, चलिए हमारी वीडियो तो निमित्त है, कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर हम प्रेरणा लेते हैं। आपका पहला अनुभव भी बहुत सुंदर था। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते गए भक्ति में और क्या-क्या अनुभव हुए, वो प्लीज़ बताएँ? उसके बाद ना भैया, जॉब मैंने छोड़ दी थी। जॉब छोड़ने के बाद घर कैसे चल रहा है, मैंने मेरे बाबा पे छोड़ रखा है भैया। पैसे की जरूरत है, मेरे बाबा अपने आप एडजस्टमेंट कर देते हैं। हुँ, हुँ। अगर एक टाइम का खाना है तो मैं उसी में खुश हूँ भैया। आज तक मेरे बाबा से मैंने वो मांगा ही नहीं है भैया, आके मुझे ये चीज चाहिए। हुँ, मैं मेरे बाबा से एक ही चीज मांगती हूँ भैया, मुझे ना मेरे बाबा बस, जब मैं मरूं ना भैया, तो मेरे बाबा अपने शरण में जगह दे दे, चाहे अपनी धूल में ही जगह दे दे भैया, बस मेरे को। यही तो आखिरी इच्छा होती है हर भक्त की कि प्रभु स्वयं लेने आए और प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचाएँ। वे आपके साथ हैं, आप ये प्रेमाश्रु हैं, ये आपके भाव हैं उनके प्रति, क्योंकि आप उनके भाव में डूबे हैं, उनकी भक्ति में डूबे हैं, इसलिए ये भाव दिख रहे हैं। अच्छा लगा जान के। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें आगे। हाँ भैया, एक बार ना मेरे को स्वप्न आया था रात को, जब मैं सो रही थी तो मेरे को ना बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया, बहुत बड़ा मंदिर। हुँ, तो भैया मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही हूँ, तो मेरे को ना इस साइड में बहुत सारे वानर दिखे, हुँ, और एक साइड में मेरे को मेरे भगवान राम जी और मेरी माता सीता दिखी, मूर्ति थी उनकी व्हाइट कलर में, जो सच में है भैया। तो मैंने वो देखी थी,
उसके बाद फिर वहां जो वो वानर थे ना, मेरे को वो बोल रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है, नीचे हनुमान जी का मंदिर है, तू वहां पे जा। तो मैं भैया दौड़ी 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 उस वहां नीचे आई ना, तो वहां पे मेरे को हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है। एक साइड में एक वानर है जो शिवलिंग के ऊपर फूल डाल रहा है, शिवलिंग के ऊपर बैठा बैठा। मैं दौड़ी दौड़ी वानर के पास गई तो वानर ने मेरे को ना भैया ऐसे आशीर्वाद दिया और मेरे को बोल रही है कि तू जा नीचे, वहां हनुमान जी बाबा है, वहां पे जा। फिर मैं हनुमान जी के वहां जो रामगढ़ी मंदिर है वो दिखाई दिया भैया मेरे को। हाँ जी, वो जो मंदिर दिखाई दे रहा था वो अयोध्या का मंदिर था भैया। अपने में जो आपको मंदिर दिखा वो रियल में हनुमान अयोध्या का हाँ, वो मंदिर। अयोध्या का मंदिर था। और जो मेरे को जो वानर ने बताया था कि उस मंदिर में जा तू, वो वो हनुमानगढ़ी मंदिर था भैया। समझ। हाँ, तो मैं सुबह बहुत खुश हुई कि देखो मेरा मन है अयोध्या जाऊं। तो स्वप्न में मैं घूम के आई भैया। वैसे नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे बाबा ने मेरे को स्वप्न में घुमा दिया अयोध्या। ये अवश्य बुलाएंगे आपको, चिंता नहीं। तो भैया अभी ये अपना बजरंगबली क्या बोलते हैं, हनुमान जन्म उत्सव, जी। हनुमान जन्मोत्सव था ना भैया। उस दिन ना मैं सोच रही थी, पिछली बार तो मेरा इतना स्पेशल दिन था, मेरा पहला एक्सपीरियंस भैया के साथ था, मैंने अच्छा सत्संग किया था। अब की बार मेरा दिन स्पेशल होगा कि नहीं। तो भैया मैं सुबह उठी, उस दिन मेरा व्रत था। मैं मंगलवार के व्रत रख रही हूँ भैया, 1.25 साल हो गए। और पूर्णिमा के व्रत है वो भी रख रही हूँ 1.25 साल से। तो उस दिन मेरा पूर्णिमा का व्रत था, मैं मंदिर गई। तो उस दिन जागरण था भैया मंदिर में। तो मैं मंदिर में गई, भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, मैं वहां पे बैठी थी। तो जो मेरे बाबा की मूर्ति थी ना, तो वहां पे जो माला लगी हुई थी उसमें मेरे बाबा का चेहरा कवर हो रहा था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं सोच रही हूँ बाबा मैं तो आपको देखने आई थी और आपके तो चेहरे पे माला लगी हुई है। अब मैं परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर। फिर जो भजन चल रहे थे मैं उन भजन में मगन हो गई। तो मैंने 2 ही मिनट में आंखें खोली ना भैया, वो पुजारी उस माला को हटाया, फूलों की माला को दूसरी माला लगा दी वहां पे। तो भैया मैं इतनी खुश की, मेरे बाबा तो मेरी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, कितनी जल्दी। देखो भैया मैं खुश थी। बाद में फिर मैं जब पूजा पाठ की तो मैं बाबा को बोली, बाबा आज तो खास दिन है, आज ना मेरा व्रत है, तो आपके ही जो प्रसाद है ना, मैं तो मेरा पूरा दिन उसी में ही जाना चाहिए, मैं घर पे न कुछ बनाऊंगी न कुछ खाऊंगी। तो ऐसे ऐसे भैया मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैंने नारियल ध्वज वो दिया पंडित को, प्रसाद दी। जब वो प्रसाद चढ़ाने लगे ना, तो मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ कि बाबा के चरणों में ना फूल रखे हैं। काश मुझे ना कोई प्रसाद ना मिले, ये फूल मिल जाए मेरे को। तो मैं सोच ही रही हूँ भैया, पंडित ने मेरे को पहले प्रसाद दिया, फिर मेरे को 2 केले दिए, और केलों के बीच में भैया ये ये हाथ ऊपर करें। ओह, जय श्री राम। जय, आपने संभाल के रखा है पुष्प। हाँ जी। तो भैया ये पुष्प है ना, उन केलों के बीच में चिपक के आ गया और सबसे पहले मेरे हाथ में यही गिरा था। क्या हुआ? और मैं इतनी खुश मेरे बाबा को देख के कि मेरे बाबा ने मेरे को पुष्प दे दिया। मैं सोच रही थी वही हो रहा था भैया, मेरा दिन वो इतना स्पेशल गया। जो 2 केले दिए थे भैया मैंने वो खाए। शाम को मुझे खाना था ना, तो मेरे बाबा के मंदिर से ना बच्चे प्रसाद लेके आए, खीर पूरी हलवा, हाँ जी, और सब्जी। मैंने मेरे बाबा के वो जो प्रसाद था उसी को ग्रहण करके मैंने व्रत पूरा किया भैया। बहुत सुंदर। आप मेरे बाबा कितने सुनते हैं, आप बहुत भाव से जुड़े हैं ना, और आप अपने हर कदम पर उनको अनुभव कर रहे हैं, जानकर अच्छा लगा। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ये बाहरी अनुभव आपने कहीं बताया कि जिसमें जहाँ पे संकट आ रहा है वे आपको निवारण बता रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से आपको अयोध्या के दर्शन हुए, बहुत सारे बाहरी अनुभव आपने बताए, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या चेंजेस आए हनुमान जी की भक्ति से? जैसे आपने पिछले अनुभव में डिप्रेशन की बात की थी कि जीवन में इतने संकट आए कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो हनुमान जी की भक्ति से किस तरह आप उससे बाहर आए और क्या चेंजेस आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से हैं, प्लीज बताएं। कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिलेगा। देखो भैया
पहले तो मैं इतनी स्ट्रोंग हो गई हूँ ना, मुझे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है अब। मेरे बाबा की पूजा करने लगी हूँ तो कौन क्या कह रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भैया, दुनियादारी क्या कर रही है। बस मुझे तो है मेरे बाबा की भक्ति करनी है और आराम से अपने घर में शांति से रहना है, राम का नाम लेना है। जी। वो ठहराव आ गया भैया जिंदगी में। सब चीज बस एक ही चीज पे जाके अटक जाती है मेरी तो, कि बस मेरे को बाबा के चरणों में जाना है एक दिन। ये सब चीज यहीं रह जानी है, बस दिमाग में वही रहता है भैया, कुछ दूसरी चीज तो आती नहीं है। बिल्कुल। और एक बात भैया, मेरे हस्बैंड ने जो 15 साल से काम नहीं किया था ना, अभी वो 4 महीने से जॉब कर रहे हैं, ओह! क्या मेरे बाबा की वजह से। क्योंकि मेरे बाबा को पता था ना, आके अभी मैं परेशान हूँ, मुझे मैं जॉब जॉब नहीं करना चाहती थी। जी। मैं तो मेरे बाबा के चरणों में रहना चाहती थी कि मैं पूरा दिन मेरे बाबा का नाम लेती रहूं। हुँ, हुँ। तो मैंने वहां से जॉब छोड़ी थी, तो मुझे पता था मेरे बाबा ने कोई बेस्ट ऑप्शन दे रखा है मेरे को। जी। मैंने वहां से जॉब छोड़ी भैया। 1 महीने बाद में फिर मेरे हस्बैंड, अभी देखो 4-5 5वां महीना लगा हुआ है, जॉब कर रहे हैं। वही घर का पूरा खर्चा, बच्चे की फीस, बहुत सब यही तो ये है मेरे बाबा की कृपा है भैया। कि उनकी कृपा है। आपकी दिनचर्या कैसी है? जैसे आपने व्रत के बारे में बताया, मंगलवार व्रत करते हैं, आप पूर्णिमा भी करते हैं, पूर्णिमा के व्रत करते हैं, काफ़ी अनुभूतियाँ भी हुई हैं। आप गृहिणी हैं, देखिए अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं और साथ में भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ। आपको देखकर कोई गृहिणी अपने आप को रिलेट करे आपसे और इंस्पिरेशन ले सके, प्लीज़ बताएँ। भैया मैं जब सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ। फिर मंदिर की साइड जाके मैं मेरे बाबा को बोलती हूँ, बाबा राम राम। फिर मेरा पूरा जो सुबह सुबह का काम होता है वो सारा काम करके नहा धो के जी। फिर भैया मैं सबसे पहले भैया मैं जल का पात्र रखती हूँ एक। हुँ। जल से फिर मैं इसे वो पानी का घेरा लगाती हूँ। उसके बाद मेरे बाबा राम 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 का नाम लेके हनुमान चालीसा, जी। हनुमान स्तुति, 2 हनुमान चालीसा करती हूँ भैया। हनुमान स्तुति करती हूँ, हनुमान अष्टक करती हूँ, फिर आरती कर लेती हूँ। फिर मेरा पूरा दिन राम का नाम, यूट्यूब पे भजन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, वो देखती रहती हूँ। मेरे मैं जानवरों से लगाव है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाना, पास में रखना, लाड प्यार करना। जी। पूरा दिन मेरा मेरे बाबा की यादों में ही जाता है भैया। शाम को फिर वही है, पूजा पाठ किया, राम का नाम लिया, सोते टाइम फिर हनुमान चालीसा की। हुँ। राम का नाम तो मेरे चलता ही रहता है भैया, दिमाग में वही चलता ही रहता है। यही तो हनुमान हाँ, जी को बहुत प्रिय है। मैं मुझे तो लगता ही नहीं है राम और मेरे बाबा हनुमान अलग है, मुझे नहीं लगता भैया। वे मुझे तो एक ही लगते हैं। बिल्कुल वे एक हैं। मैं राम बोल रही हूँ, मैं हनुमान बोल रही हूँ, मुझे तो एक ही लग रहे हैं दोनों। कभी दिमाग में ऐसा आता ही नहीं है। धीरे-धीरे भक्ति में उसी स्थिति आती है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में परम तत्व तो एक है, मगर अलग-अलग रूप प्रभु ने धरे हैं, अलग-अलग लीलाएँ की हैं। तत्व एक है, लेकिन लीलाओं के कारण नाम अलग है। तो जो समझ गया है कि वे एक हैं, उनको ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आते। कई लोग होते हैं तर्क-वितर्क, अरे ऐसा क्यों? अरे ये सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये भगवान ज़्यादा, ये सांप्रदायिक विचार, हमारे बड़े हैं भगवान, हमारे बड़े, सब एक हैं। वो एक लाइन है ना, राम और शिव में भेद नहीं है, जहाँ राम है शिव भी वहीं है राम, सिया राम जय जय राम, ये यही है, वे एक हैं। आप हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसते हैं, श्री राम जी के हृदय में हनुमान जी बसते हैं, वे परम तत्व है, एक है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया, सरल भक्ति है, बहुत भाव वाली भक्ति है। जो आपकी आंखों से प्रेमाश्रु आया ना, ये भाव है आपके उनके प्रति, एक तड़प है आपके उनके प्रति कि हमें उनके चरण रज के समान भी स्थान मिल गया ना, तो हमारा जीवन तर गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया। प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे प्लीज। भैया घर बनाने के बाद ना मुझे बाबा का जागरण करना था। जी। वो मैंने बाबा को बोला, बाबा आकि एक बाहर की साइड कमरा बन जाए और गेट लग जाए और एक आपका मंदिर आ जाए, तो मैं ना जागरण लगवा लूंगी। जी। मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, तो भैया हमारे जाटों में जो बाहर से जो आते हैं उनको बाहर बैठक बनाई जाती है, वहीं हुक्का पानी होता है। जी। तो मैं एक दिन आंगन में बैठी यही सोच रही थी। जी। तो
थोड़ 2-4 दिन बाद में मेरी माँ आई और मेरी माँ बोली कि हाँ, कमरा बनवा देते हैं। तो मेरे बाबा की कृपा से भैया कमरा बन गया। जी। जब कमरा बन रहा था तो मुझे ना स्वप्न में मेरे बाबा दिखाई दिए, हुँ, गदा लेके खड़े और मजदूरों से काम करवा रहे, मेरा कमरा बनवा रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि मेरे बाबा की कृपा है, जो मैंने सोचा वो मेरे बाबा कर रहे हैं। तो भैया उसके बाद गेट भी लग गए हुँ, और मेरे पापा ने ना मेरे पास छोटा मंदिर है तो बड़ा मंदिर मेरे पापा लेके ही नहीं आए, क्योंकि वो मेरे को समझ में था उनको कि कहाँ पैसे लगाने हैं इसके, कहाँ नहीं लगाने हैं। तो भैया फिर मेरा जागरण का दिन आया, अच्छे से जागरण हुआ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो सोच रही थी और आगे टाइम जाएगा जागरण में, इतना जल्दी जागरण करवा दिया बाबा ने तो। जी। फिर बाद में मुझे पता चला भैया उस दिन ना अयोध्या मंदिर में ना ध्वजारोहण था। ओह! मोदी जी ने ना ध्वजा फहराई थी भैया उस दिन मंदिर में, अयोध्या मंदिर में। जी, जी। तो वो खास दिन था ना, इसलिए मेरे बाबा ने ना सारा एडजस्टमेंट करवा के मेरे जागरण करवा दिया भैया। बहुत सुंदर। हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होता, कराने वाले वे हैं और उनको तो सब पता है। वो इतना पवित्र दिन था अयोध्या, इतना बड़ा दिन था और उसी दिन अगर आपके घर में जागरण हो रहा है, तो ये संकेत है प्रभु के कि वे आपके साथ सही समय पर सही चीज़ आपके साथ हो रही है। स कई बार हम माँगते कुछ और हैं, मगर जब वे देते हैं, तो कल्पना से परे होता है, जिसकी हमने कल्पना भी मनुष्य बुद्धि कुछ काम नहीं करती यहाँ पे, जब वे देते हैं। और आपने तो अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दिया है। वो समर्पण दिखाया है, वो सरेंडर कर दिया है कि प्रभु जो करना है आपने करना है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए तो सारी व्यवस्था हो रही है। जीवन से डिप्रेशन चला गया, नेगेटिव एनर्जी बाल-बाका नहीं कर पा रही है आपका। जहाँ पे एक टाइम आपके पहले अनुभव में गृहस्थ जीवन में कहीं न कहीं जो चैलेंजेस थे वो सॉल्व हुए। आपके पतिदेव वापस काम पे लग गए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल की टेंशन थी, तो वो व्यवस्था की, आपकी जॉब की टेंशन थी, तो वो व्यवस्था हुई। तो ये व्यवस्था का होना ही कृपा कहते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है, ये हर एक के भाग्य में नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू करिए अगले अनुभव पे। भैया मैं मेरे बाबा की पूजा कर रही हूँ ना, तब से कोई भी मुसीबत आती है ना मेरे पे, तो जी, मेरे बाबा ऐसे झट से दूर कर देते हैं उसको। जी, चाहे वो मेरी घर गृहस्थी की टेंशन हो, पहले मियाँ बीवी है तो झगड़ा हो जाता था भैया। जी, अब बिल्कुल झगड़ा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तू में भी नहीं है भैया घर में। पहले इतने झगड़े होते थे, जी, जो नेगेटिविटी थी वो झगड़े करवाती थी भैया। जी, अब बिल्कुल घर में कोई झगड़े नहीं है, शांति है, प्रेम है घर में, सब कुछ ठीक होता जा रहा है भैया। जो मेरा 15 सालों से कुछ सब चीज गड़बड़ थी, जो मैं सोच रही थी मर जाऊं, मेरा इस जिंदगी से पीछा छूटे, जी, आज मैं सोच रही हूँ मेरे बाबा मेरे को इतना टाइम दे दे कि मैं भक्ति करती रहूं, भक्ति करती रहूं और लास्ट में मैं मेरे बाबा के पास जाऊं। तो भैया बीच में ना इतने चैलेंजेस आते हैं, तो मेरे बाबा ऐसे तिनका निकालते ऐसे निकाल देते भैया, हुँ, हर चीज एकदम से ऐसे कर देते हैं। एक दिन मेरा बेटा भैया मार्केट जा रहा था स्कूटी लेके, जी, तो मैं पूजा कर रही थी मेरे बाबा की। तो मेरा मन है ना अंदर से इतना घबरा रहा था हुँ, कि बेटे के साथ कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गलत हुँ, होगा, बहुत ज्यादा गलत होगा, ऐसे लग रहा था भैया। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि पता नहीं मन घबरा रहा है, होगा क्या पता नहीं, कहीं वो उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। जी, मैं ऐसे सोच रही थी भैया। फिर मैं मेरे बाबा को बोल रही हूँ, बाबा आप देख लेना। हुँ, फिर फिर मेरे मन में आया कि जो मैंने की दे रखी थी ना स्कूटी की उसमें मैंने छल्ला डाल रखा था मेरे बाबा का, जी, बालाजी स्वरूप जो है वो डाल रखा था। मैं निश्चिंत हो गई भैया कि बाबा है तो मैं क्यों टेंशन लूं। फिर भैया मैं टेंशन नहीं ले रही थी, फिर जो अंदर जो माँ की ममता है वो उसको पता चलता है भैया कि कुछ तो गलत होने वाला है। जी, तो थोड़ी देर बाद में लड़का घर आया तो वो जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा। हमने गेट खोल के देखा तो भैया स्कूटी का एक्सीडेंट हो रखा था और बच्चे को चोट भी लगी थी। जी, तो उसने बाद में मेरे बेटे ने बताया, मम्मी जैसे ही बरसात का टाइम था ना भैया, तो जैसे ही मैं कट सामने से गाड़ी आ रही थी, ऐसे घुमाने लगा बच्चा स्कूटी, सामने से गाड़ी आ रही थी तो उस गाड़ी से वो टकरा टकरा तो गया भैया, जी, अगर उसके आगे आ जाता ना तो शायद बच्चा बचता ही नहीं। ओह! तो वो गाड़ी से टकरा के साइड में हो गया बच्चा और जी, वो गाड़ी से पास से निकल गई। ओह! तो वो बता रहा था, मम्मी पता है नहीं मैं कैसे बच गया, मेरी तो समझ में नहीं आया। तो मैं बोली बेटा बाबा थे ना साथ में, बिल्कुल। तो टेंशन लेनी नहीं है अपने को।
तो वो बोले हाँ मम्मी, मेरे को भी ऐसा ही लगा कि मैं बच कैसे गया, मैं तो गाड़ी के आगे एकदम से फिसल के गया था जी। और गाड़ी से टकरा के एकदम से स्कूटी के साथ ही वो एकदम पीछे हट गया, ओ, गाड़ी के ऊपर से नहीं निकल पाई भैया। तो वो मेरे बाबा ने बचाया था। देखिए जो होना हाँ है वो होकर रहता है, लेकिन कई बार अगर आप प्रभु की शरण में हैं और आप तो माँ हैं, माँ की गुहार वे सुनते हैं और आपकी भक्ति से प्रभु ऑलरेडी प्रसन्न है, तो आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है, तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे प्रभु छोटे में ही निपटा देते हैं। प्रारब्ध होगा, ये संकट आना था, भोगना था, लेकिन वो छोटे में निपट गया। तलवार का घाव सुई से निकट गया। अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो क्या हालात होते, तो प्रभु ने उससे बचा लिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई बार हमने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बदल जाता है। ये कैसा होता है? ये ईश्वर की कृपा है, कोइंसिडेंट नहीं है। हर बार कोइंसिडेंट थोड़ी होता है। आपके जीवन में अगर बार बार कृपा हो रही है, व्यवस्था हो रही है, तो आप उसे हर बार कोइंसिडेंट का नाम नहीं दे सकते। ये तो होना ही था, ये तो कोइंसिडेंट है, नहीं। पैसों की व्यवस्था हो रही है, जॉब की व्यवस्था हो रही है, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं, उनकी अनुभूतियां हो रही है, सुगंध आ रही है, एक अलग पूजा पाठ में विश्वास बढ़ रहा है, प्रभु बच्चे को बचा रहे हैं, तो ये थोड़ी कोइंसिडेंट है, ये प्रभु की विशेष कृपा। आप मात्र कृपा मत कहें, विशेष कृपा है, तब जाके ये अनुभूतियां होती हैं। एक आध कोई और अनुभव आप सुनाना चाहे तो प्लीज शेयर करें। जी भैया। भैया जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी ना, जी तो स्कूल के काम से मुझे बाहर जाना पड़ा था। जी तो स्कूल में गेम चल रहे थे, उसकी वजह से मुझे जल्दी वापस आना था। जी तो मैं पास में ही है, वहां मैं बाइक चला रही थी, बाइक लेके गई थी भैया वहां पे। तो जल्दबाजी में मैं इतनी स्पीड से बाइक चला रही थी, 70 के करीब होगी भैया, इतनी स्पीड से बाइक थी। जल्दबाजी में थी, मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जी आगे आगे मेरी पिकअप चल रही थी, बड़ी गाड़ी चल रही थी आगे आगे। तो उसने पता नहीं अचानक से ब्रेक लगा दिया भैया, जी और मेरा ध्यान था नहीं उस चीज पे। हम्म, तो जो मेरा बाइक है भैया, वो एकदम से जाके गाड़ी से टकराया। गाड़ी से टकराया क्या भैया, मैं ब्रेक लगा रही हूँ, दोनों ब्रेक लगाए मैंने, फिर भी लगे ही नहीं। और एकदम से पता नहीं कैसे मेरी बाइक वहां जाके ठुक गई, और न मैं गिरी न कुछ बाइक का हुआ भैया। इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते कैसे बच गया। और फिर एकदम से क्लिक हुआ, मेरे बाबा थे ना मेरे साथ में, क्योंकि मैं जो की होती है उसके साथ में मेरे बाबा की रखती हूँ भैया, स्वरूप रखती हूँ। तो कितनी बार, कई बार, 2-3 बार हुआ है भैया मेरे साथ ऐसे एक्सीडेंट होते होते, बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होते बचा है भैया। आप 70 की स्पीड पे थे, अगर आपने आगे की गाड़ी को जी ठोका तो उसने ब्रेक लगाई, फिर भी आप नहीं गिरे। हाँ, मैंने वो ब्रेक लगा नहीं लगा मुझे कुछ नहीं, मेरे मन में हुआ कि गया आज तो, बस मन में हाँ इतना आया बिल्कुल। गया आज तो। और न मेरी बाइक गिरी भैया, न मैं गिरी हूँ, बाइक खड़ी है, मैं खड़ी हूँ, सब देख रहे हैं हैरान कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे टल गया भैया। नहीं तो हो सकता है मैं इतनी स्पीड से टकरा के बाजू में गिरती, बिल्कुल। सर में चोट आती, कुछ भी होता भैया। आजू बाजू से साधन भी पूरे आ रहे थे, जा रहे थे, जी जी तो हो बिल्कुल। सकता है मैं बचती नहीं उस दिन, गिरी नहीं हूँ, बाइक में कुछ भी नहीं हुआ। नंबर प्लेट समझ वैसे की वैसे भैया, नंबर प्लेट भी टकराई है, फिर भी वो भी ऐसे ही है। ये उनकी तो कृपा, बाबा की कृपा भैया, और कौन बचा रहा है, हर चीज से, हर मुसीबत से कौन बचा रहा है मेरे को। वे बचा, वे आपके साथ हैं। वो एक लाइन है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, मैं कहूंगा जाको राके हनुमान जी मार सके ना कोई। लास्ट मोमेंट पे पत्ता ऐसा पलट देंगे ना कि वो कैसे रक्षा हो जाएगी, हमारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे, जो आपके साथ हुआ। अच्छा लगा जानकर, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव, फिर एक बार बहुत सुंदर सेशन रहा। वैसे ही आपने पिछली बार भी बताया था, आप हमारे वीडियोस से ही काफी कई बार आपके सवालों के जवाब मिले हैं। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मुझे आपकी वीडियो देखते देखते भैया 1-1.5 साल हो गया होगा। जी। ओह। भैया जैसे आपकी वीडियो देखने के बाद मैं पूजा पाठ में हुई ना, पूजा पाठ करने लगी, जी। तो मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ भैया, आपका जो चेहरा है ना, वो मेरे हनुमान जी बाबा का चेहरा बन गया भैया, देखते देखते आपका चेहरा। ये तो परम पिता। और हाँ हाँ, हुआ है भैया ऐसे। और एक भगत बहन थी कोई, उसका चेहरा भी हनुमान जी का चेहरा बन गया था भैया, जब मैं देख रही थी ना वीडियो।
तो अभी मैंने ना कल आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बाबा के बारे में बता रहे थे, तो मैंने ऐसे ही आंखें बंद कर रखी थी भैया, तो मेरे को विजन हुआ कि हनुमान जी बाबा ना आंख बंद करके राम का नाम ले रहे हैं। फिर मैं आपकी वीडियो देखने लगी ना, तो जो फोटो मेरे अंदर क्लिक हुई थी ना, वही फोटो भैया आपकी वीडियो में आई, सेम वो की वो। क्या बात। वो विजन होते हैं भैया हनुमान जी के। अगर मैं दो कई बार होता है कि मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, 1-2 दिन निकल जाता है भैया, तो ना जैसे मैं ऐसे लेटती हुई ना, तो मुझे एकदम से विजन आता है, बाबा एकदम से आते हैं मेरे पास, एकदम से आंख खुल जाती है ऐसी। और आपकी वीडियो जो अभी 458 जो एपिसोड था भैया, जो भैया आए थे आसाम वाले, जी जी। उनकी वीडियो देख इतनी रोई हूँ भैया उनकी वीडियो देख के। मैं सोच रही हूँ इनके हालात तो मेरे जैसे ही है, सेम भैया उनके जैसे मेरे हालात है। तो भैया कभी ऐसा होता है कि कभी मन नहीं करता पूजा का, कभी टेंशन में होती हूँ, ऐसे होता है। जब मैं आपकी वीडियो देख लेती हूँ ना, एकदम से रिलैक्स, फिर मेरे भक्ति एकदम से ऊपर अप हो जाती है भैया, कि नहीं मेरे को फिर से भक्ति में लगना है, फिर भक्ति करनी है। आपकी वीडियोस जो है ना भैया, मेरे को कभी भक्ति में डाउन जाने ही नहीं देती है। ये कराने वाले प्रभु है बहन। देखिए, मैं तो गृहस्थ भक्त हूँ, सामान्य भक्त हूँ, अब बाकी कराने वाले प्रभु हैं। वे ही हैं, जैसे एक माता पिता, अगर बच्चा ऑफ ट्रैक जा रहा है तो ऑन ट्रैक लाने के लिए माता पिता ही है जो फिर वापस उसे ऑन ट्रैक लाते हैं। तो कभी कभार भक्त ये संसार है, कर्तव्य निभाते हैं, गृहस्थ में पड़े हैं, कई बार कुछ आगे पीछे हो भी जाए, अगर भक्ति में कुछ हम ऑफ ट्रैक भी चले जाएं, तो प्रभु ही हैं जो कहीं ना कहीं किसी को निमित्त बनाकर आपको ऑन ट्रैक लाएंगे। तो वीडियो हमारी निमित्त बनी, कराने वाले प्रभु हैं, और धन्य है आप जैसे भक्तों को जो कहाँ कहाँ से इनिशिएटिव लेकर, मैंने ना कभी आपको देखा ना कभी आपने मुझे देखा, मगर लगता है कि हम तो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। ये कैसे, ये परिवार है, राम परिवार, प्रभु के भक्त हैं, सभी के कान लालायत हैं कि कहाँ पे मेरे प्रभु के बारे में कुछ सुनने मिल जाए, कहाँ पे मेरे प्रभु की महिमा गाई जाए, वहां पे मुझे उस सत्संग का पार्ट रहने का मौका मिले। रोड पे चले तो कहीं राम लिखा दिख जाए तो मन खुश हो जाता है, कहीं हनुमान जी वो कार में उड़ते हनुमान जी दिख जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये भक्त के लक्षण है, आपके हृदय में प्रभु बसते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, विशेष कृपा है, इतना ही कहूंगा। धन्यवाद, कराने वाले प्रभु हैं, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं तो बाबा का वर्णन कर ही नहीं सकती, वो तो सर्वव्यापी है, सब कुछ है भैया। बस मैं एक ही बात कहूंगी भैया, जिसे दाम चाहिए उसे दाम दे दो, मुझे राम चाहिए मुझे राम दे दो, जिसे दाम चाहिए उसे दाम दे दो, मुझे राम चाहिए मुझे राम दे दो। बस भैया राम ही चाहिए मेरे को। ये तो है, हनुमान जी अपनी रति प्रदान नहीं करते, वे प्रभु श्री राम की रति प्रदान करते हैं, इसलिए राम नाम में वो प्रीति लग जाती है। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और आज भी इस सेशन में प्रभु आपके साथ है, पिछली बार भी प्रभु आपके साथ आपने दर्शन कराए थे। धन्य है प्रभु, धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है वो और आगे बढ़े। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर दर्शन कराए। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल कर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान सीताराम।